students, welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our chapter about day and night and seasons. Okay, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे डे एंड नाइट चेंज होते हैं, उनका टाइम चेंज होता है, कभी लॉन्ग नाइट कभी लॉन्ग डे, राइट। चलो आप कंटिन्यू करते हैं। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 84। यस, लुक एट द पिक्चर। डिस्कशन क्या करना है कि देखो, पिक्चर को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विच सीजन इज दैट। यस, विंटर, राइट। ओके, बिकॉज क्यों, देखो सब लोग सनलाइट में बैठे हैं, ओके और फ्री फायर सनलाइट उनको अच्छा लगता है, तो दैट मीन्स इन विंटर सीजन, बराबर ना। अभी आप फील कर रहे हो क्योंकि दिस इज विंटर सीजन, अभी जो चालू है वो कंटिन्यू कौन सा सीजन है हमारा, विंटर सीजन। तो विंटर सीजन, देर आर मेनली 3 सीजन्स इन अवर इंडिया, ओके, विंटर, समर एंड मॉनसून। तो विंटर सीजन्स कब आता है, मेनली मंथ ऑफ नवंबर टू फेब्रुआरी, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू आवर गुजराती कैलेंडर बिटवीन कार्तिक एंड महा, बराबर। तो वहाँ पे विंटर सीजन होता है, तो कार्तिक मंथ मतलब दिवाली के बाद जो हुआ हो, बराबर। तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है अकॉर्डिंग टू गुजराती कैलेंडर, मार्क्सर, बराबर। और ठंडी बहुत है, और इस मंथ में शॉर्टेस्ट डे होते हैं और लॉन्ग नाइट, राइट। चलो, एंड पीपल वियर thick and warm clothes like woolen clothes, okay, and eat something, oh, hot items, okay, jaggery आप खाते हैं ना। एंड सबको इस सीज़न में सबको जॉगिंग एक्सरसाइज वो सब करना अच्छा पसंद है, और जो फूड है स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स वो सब आते हैं, और बहुत से फेस्टिवल्स भी आते हैं, जैसे कि अभी अभी क्रिसमस फेस्टिवल गया, राइट। तो और हम क्या खाते हैं, जैसे कि हमने बोला ना कि झगरी तिल, उससे क्या है कि हमारी बॉडी को वो वार्म रखता है, ओके। और फैट्स होते हैं उसमें, तो हमारी बॉडी को जो अंदर से गर्म और स्ट्रॉन्ग रखता है, इसलिए हम ऐसी चीज़ें खाते हैं, ओके। नेक्स्ट, चलो ये कौन सा सीज़न है, देखो यहाँ पे भी सनलाइट में वो, देखो वाटर में, पानी में घूम रहे हैं, ओके। इस सीज़न में आप पानी में घूमते हो विंटर में, नो, ओके। पानी में प्ले करना अच्छा नहीं लगता है, कौन से सीज़न में अच्छा लगता है, यस, इन समर सीज़न, ओके। स्विमिंग या तो ठंडे ठंडे पानी से नहाना वो सब अच्छा लगता है। विंटर में हम वार्म वाटर से नहाते हैं, राइट, थोड़ा गर्म करके नहाते हैं ना। और देखो उन्होंने नहाने गए हैं, पानी में अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी बहुत होती है, वेरी हॉट सीज़न, ओके। सो और हॉट सीज़न में हम ज़्यादातर थीन क्लॉथ्स, ओके, और जैसे कि कॉटन क्लॉथ्स वो पहनते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स वो सब खाते हैं, जो ठंडी ठंडी चीज़ें होती है हमें जो ठंडा रखती है, ऐसी चीज़ें हम खाते हैं, तो हमारे फूड में भी चेंजेस होते हैं। और कुछ फेस्टिवल्स जैसे कि होली, वो सब फेस्टिवल्स समर सीज़न में आते हैं, ओके। और मंथ कौन सा होता है, मार्च टू जून, ओके। और अकॉर्डिंग टू गुजराती कैलेंडर फाल्गुन मतलब फागण टू जेठ, ओके। फागण एंड जेठ के बीच में जो होता है वो समर सीजन होता है, वेरी हॉट सीजन, ओके। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। यस, ये सीज़न, बराबर, ये तो बहुत लोगों को पसंद भी है, मॉनसून सीज़न, क्योंकि बारिश होती है, बराबर, और कभी तेज़ बारिश होती है तो कभी स्कूल पे भी छुट्टी होती है। हाँ, कुछ लोगों को थोड़ा पसंद नहीं होता है क्योंकि रोड सब थोड़ा मडी हो जाते हैं, राइट। और हम यूज़ करते हैं रेन कोट, अम्ब्रेला, ओके।
दैट इज रेनी सीजन और मानसून सीजन। मानसून सीजन भी बोलते हैं और रेनी सीजन क्योंकि रेन होता है। और उसका मंथ कौन सा होता है? जुलाई टू अक्टूबर। और अकॉर्डिंग टू गुजराती कैलेंडर बिटवीन द मंथ ऑफ अषाढ़ एंड आसो, ओके, उसके बीच में जो होता है वो मानसून सीजन होता है। तब तक बारिश मतलब कभी कभी तेज़ बारिश होती है, पर उस मंथ में बारिश होती है, इसलिए सब लोग आगे उससे पहले सब प्रिपरेशन कर लेते हैं कि घर पे सब कुछ जो है चीज़ें वो अच्छे से कवर करके रखते हैं। फूड आइटम कुछ जो फार्म में कुछ जो क्रॉप ग्रो हुआ है वो रेडी करके उनके घर पे रख देते हैं, बराबर। तो ये सब हम पहले से कुछ सीज़न में ये सब करते हैं। और उसमें फेस्टिवल्स कौन से आते हैं? जैसे कि जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, ओके, ये सब फेस्टिवल्स होते हैं। और उसमें भी हम ज़्यादातर मतलब सब लोग घर पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, बराबर। चलो, दैट इज़ द सीज़न, डिफरेंट सीजन्स। तो हमारे जो मन के हिसाब से ऐसे डे एंड नाइट तो होते हैं, बट सीजन्स भी चेंज होते हैं, ओके। टुडे ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, ओके, एनवायरनमेंट इज हार्म्ड। यस, देखो, हमें पता है कि हमने जैसे बोला कि इस मंथ से इस मंथ तक बारिश होती है, पर कभी कभी जो मंथ होता है उसमें भी जैसे बारिश होती है। जैसे अभी बारिश हुआ था, बराबर, कार्तिक मंथ में। तो उसका मेन रीज़न क्या था कि जो ये एनवायरनमेंट पॉल्यूशन सब बढ़ गया उसकी वजह से, बराबर। तो ये सब एनवायरनमेंट की वजह से कुछ सीज़न में भी चेंजेस होते हैं। कभी कभी बिना बादल बारिश हो जाती है, बराबर, तेज़ तूफान आने लगता है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। तो एनवायरनमेंट में बहुत से चेंजेस हो चुके हैं अभी, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है। बिकॉज ऑफ दिस, अपार्ट फ्रॉम मॉनसून रेनफॉल्स इन अदर सीजन्स टू। मैंने बोला ना कि अलग अलग सीजन में, मतलब कि जो रेनी सीजन में जो रेन आए तो इट्स ओके, बट कभी कभी समर सीजन में या तो विंटर सीजन में, अभी तो विंटर चल रहा था तो भी बारिश हुई थी ना। तो ये सब जो चेंजेस है वो सब एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हुए हैं। और बहुत हम मतलब कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, जैसे कि व्हीकल्स, फैक्ट्रीज। तो उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है पूरा इफ़ेक्ट करता है। ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, मतलब कि ग्लोब मतलब पूरा जो हमारी अर्थ है उसमें सब जगह पे ऐसे जो सब हमारे जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम आइटम्स जो सब यूज़ करते हैं वो सब की वजह से जो गर्मी है वो बढ़ जाती है और ऐसे क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं, ओके। Let's. It's true. On 21st June, the day is longest and the night is shortest. बराबर, हमने बोला था ना कि जून मंथ में ज़्यादातर समर सीजन होता है, तो जून में जो 21st जून है तब लॉन्गेस्ट डे होता है पूरे ईयर का। और फिर नाइट छोटी होती है, मतलब कि लॉन्गेस्ट डे मतलब क्या होता है कि जो सनराइज है वो अर्ली हो जाता है, मतलब जल्दी होता है, और सनसेट लेट होता है, तो उसे कहते हैं लॉन्गेस्ट डे, ओके। ऑन 22 दिसंबर, जब अभी अभी गया, तब शॉर्टेस्ट डे होता है, बराबर। उस दिन जो एक चेंजेस हुआ था आपने देखा ही होगा स्काई में, ओके। 21 दिसंबर को जो जुपिटर और सैटर्न का कन्वेंशन हुआ था, दोनों नज़दीक आए थे ऐसे, तो आपने देखा ही होगा, बराबर। तो ऐसे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। 20 मार्च एंड 23 सितंबर, ये दो जो डे है ना उसमें क्या होता है कि इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स होते हैं, ओके। तो ऐसे होता है कि क्यों ऐसे होता है? क्योंकि जो सनराइज होते हैं वो ऐसे सनराइज और सनसेट का टाइम इक्वल रहता है, इसलिए इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स होते हैं। कौन से डे में? 20 मार्च एंड 23 सितंबर, याद रखना, ओके। अगर कोई उल्टा पूछे कि लॉन्गेस्ट नाइट कब होती है, लॉन्गेस्ट डे पूछे तो 21 जून, और लॉन्गेस्ट नाइट पूछे तो 22 दिसंबर, ओके। क्योंकि शॉर्टेस्ट डे होता है तो लॉन्गेस्ट नाइट 22 दिसंबर को होती है,
चलो नेक्स्ट डिस्कस इंसिडेंस ऑफ डिसीज इंक्रीज इन पर्टिकुलर टाइम फेज। देखो कुछ सीजन में कुछ जैसे कुछ डिसीजेस होते हैं, राइट? कि जैसे कि सम विंटर सीजन होता है तो कुछ जो कॉफ वगैरह सब होते हैं, बराबर, अलग अलग सीज़न में। जो रेनी सीज़न में कुछ ऐसे जो से कॉलेरा वो सब होते हैं, क्योंकि पानी की वजह से, पानी आसपास जो आसपास का पानी भरा हुआ हो तो कुछ ऐसे जो डिसीजेज होते हैं वो ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। ओके, डिसीजेज लाइक टाइफॉइड, मलेरिया, कोलेरा, वो सब ऐसे डिसीजेस कुछ सीज़न में होते हैं। अभी विंटर सीज़न में ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जो सर्दी खांसी हम बोलते हैं, ओके, तो वो ऐसे कुछ सीज़न में ध्यान रखना पड़ता है। ओके, चलो मेक अ लिस्ट ऑफ गेम प्लेड इन डिफरेंट सीजन्स। यस, हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग गेम्स भी प्ले करते हैं। देखो सीज़न के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता है, हमारे फूड, हमारे जो क्लॉथ्स है वो चेंजेस होते हैं, हमारी गेम्स, बराबर। कुछ चीज़ें आप कुछ टाइम पे आप प्ले कर सकते हैं, जैसे कि काइट फ्लाइंग, वो अभी देखो जनवरी में हम लोग करते हैं, बराबर। मानसून सीजन में आप वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नहीं होता ना, बारिश कभी भी आ जाती है। तो ऐसे ही हमारे गेम्स भी अलग अलग होते हैं। ओके, और डिसीजेस वो भी जैसे हमने देखा कि अलग अलग सीजन में अलग अलग डिसीजेस होते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। ओके, चलो नेक्स्ट, जैसे कि गेम विंटर सीजन में आप कौन सी गेम प्ले करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज वाली आप देखते होंगे, हॉकी, कबड्डी। ओके, तो या तो रनिंग रेस ज़्यादा होती है विंटर सीजन में। ज़्यादातर जो आप लोग बोलते हैं ना कि कोई जो वर्ल्ड लेवल की जो भी गेम, ओलंपिक वगैरह जो होती है, एशियन गेम, वो सब वो विंटर सीजन में ज़्यादा प्ले की जाती है, ताकि जो प्लेयर्स है उनको प्रॉब्लम ना हो। ओके, और समर सीजन में हम नॉर्मल गेम प्ले करते हैं, क्योंकि वो हॉट जो वेदर होता है उस सीज़न में, राइट, तो उसमें कुछ नॉर्मल गेम प्ले की जाती है जिसमें हमारी बॉडी ज़्यादा वार्म ना हो, क्योंकि ऑलरेडी जो एटमॉस्फेयर होता है वो तो वार्म होता ही है। जैसे कि बास्केटबॉल, क्रिकेट, चेस बोर्ड, ऐसी गेम प्ले करते हैं। और मानसून सीजन में ज़्यादातर इंडोर गेम, क्योंकि बारिश होती है बाहर, तो आप इंडोर गेम्स प्ले करते हैं, जैसे कि लेडर्स, स्नैक्स एंड लेडर्स, लूडो, ओके, पासिंग कार्सॉल, मतलब इंडोर गेम, कैरम बोर्ड, वो सब गेम प्ले करते हैं, राइट। चलो फाइंड द रीजंस फॉर डे एंड नाइट बीइंग लॉन्ग और शॉर्ट। यस, क्या रीजंस है, तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, बिकॉज द अर्थ इज नॉट स्ट्रेट ऑन इट्स एक्सिस। ओके, वो ऐसे स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी टिल्ट है, एंड रॉकेट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, और वो टिल्ट होके थोड़ी सी झुकी हुई है, बराबर। देखो जैसे कि हमारी अर्थ है ना, वो अपने एक्सिस के ऊपर सीधी नहीं है। ओके, ऐसी ये हमारा अर्थ है और उसकी एक्सिस ऐसी है, थोड़ी झुकी हुई है, तो ऐसे वो रोटेट होती है, तो इसलिए डे एंड नाइट थोड़े चेंज होते हैं। भले वो सन के सामने फेस कर रहे हैं, बट पूरा उसका पार्ट होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी ये जो अर्थ है और ऐसे सीधा, ऐसे होता तो इक्वल डे एंड नाइट रोज होते ना, पर ऐसे नहीं है, थोड़ी ट्विल्ट है, राइट। तो हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर थोड़ी टिल्टेड है, ऐसे रोटेट होती है, इसलिए कभी कभी डिफरेंट पार्ट्स में जो डे होते हैं वो थोड़े लॉन्ग होते हैं, सनलाइट का जो आवर्स होते हैं उसमें चेंजेस होते हैं। ओके, और जो उसके नॉर्दर्न और साउथ हेमिस्फीयर उसमें भी चेंजेस होते हैं, कि ऊपर के जो कंट्रीज़ है उसमें कभी डे लॉन्ग होते हैं, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होते हैं, राइट। और फिर वो जो रिवोल्यूशन होता है, ओके, उसकी वजह से भी कुछ चेंजेस होते हैं। द हेमिस्फीयर दैट इज अवे फ्रॉम द सन हैज़ शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गर नाइट। कभी कभी शॉर्टेस्ट डे होते हैं, कभी, क्योंकि वो जो सन के आसपास मूव होते हैं,
बराबर। तो उसका जो ऑर्बिट है वो भी इस शेप में है। ओके, इस वजह से जो डिस्टेंस होते हैं, ओके, तो सामने जो पार्ट्स होता है तो वहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होते हैं, बराबर। और यहाँ पे जब पहुँचती है हमारी अर्थ इस साइड पे, तो वहाँ पे इक्वल डे एंड नाइट होते हैं, राइट। तो ऐसे हमारी जो अर्थ है वो ये जो हो रही है उसे कहते हैं रिवोल्यूशन, और अपने एक्सिस के ऊपर जो मूव होती है उसे कहते हैं रोटेशन। ओके, तो दिस वे ड्यू टू द रोटेशन एंड द रिवोल्यूशन डे एंड नाइट आर शॉर्ट एंड लॉन्ग। ओके, और जो सीजन्स होते हैं वो चेंजेस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा चैप्टर था वो डे एंड नाइट के बारे में और सीजन्स के बारे में था। आपको समझ में आ गया? ओके, चलो, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।